वेलकम टू माय चैनल। अरण्यकांड रामायण का तीसरा कांड है। यह कांड भगवान श्री राम के वनवास काल का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक हिस्सा है, क्योंकि यहीं से कथा सीता हरण और आगे होने वाले महासंग्राम की ओर बढ़ती है। वनवास का जीवन। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य वन में प्रवेश करते हैं। वह वन ऋषियों मुनियों का निवास स्थान है, लेकिन राक्षसों के अत्याचार से वे बहुत परेशान है। श्री राम का उद्देश्य धर्म की रक्षा, ऋषियों को भयमुक्त करना, राक्षसों का विनाश। राम कई राक्षसों जैसे विराट, खर, दूषण आदि का वध करते और ऋषियों का विश्वास जीतते हैं। शूर्पणखा का प्रसंग। रावण की बहन शूर्पणखा वन में राम को देखकर मोहित हो जाती है। वह राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम विनम्रता से मना करते हैं। वह लक्ष्मण के पास जाती है, लेकिन वहां भी असफल होती है। क्रोध में आकर वह माता सीता पर आक्रमण करने दौड़ती है। लक्ष्मण उसके कान नाक काट देते हैं। यह घटना अहंकार और वासना का परिणाम दिखाती है। खर दूषण वध। शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण से शिकायत करती है। वे सेना लेकर राम से युद्ध करते हैं। श्री राम अकेले ही खर, दूषण, शिशिरा और हजारों राक्षसों का वध कर देते हैं। यह दर्शाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म के सामने नहीं टिक पाता। रावण का षड्यंत्र। अपमानित शूर्पणखा लंका जाकर रावण को सीता के सौंदर्य के बारे में बताती है। रावण के मन में सीता को पाने की लालसा जाग उठती है। रावण मारीच से सहायता मांगता है। मारीच पहले मना करता है, लेकिन रावण के भय से मान जाता है। स्वर्ण मृग की माया। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करता है। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो जाती है और राम से उसे लाने का आग्रह करती है। राम मृग के पीछे जाते हैं। लक्ष्मण कुटिया में सीता की रक्षा के लिए रुकते हैं। मारीच राम की आवाज में हाँ लक्ष्मण चिल्लाता है। सीता के आग्रह पर लक्ष्मण भी कुटिया छोड़ देते हैं। सीता हरण। अब अवसर पाकर रावण साधु का वश धारण कर कुटिया में आता है। सीता उसकी छलना में आ जाती है। रावण बलपूर्वक सीता का हरण कर ले जाता है। रास्ते में जटायु रावण से युद्ध करता है। रावण जटायु को घायल कर देता है। कांड का महत्व। अरण्य कांड रामायण का सबसे निर्णायक मोड़ है। यहीं से राम रावण युद्ध की भूमिका बनती है। यह सिखाता है अहंकार का अंत निश्चित है, वासना विनाश का कारण बनती है। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन विजय निश्चित होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।